नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को राहुल गांधी ने संसद के पटल पर अपनी बात रखी। राहुल ने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, मणिपुर पर बात की। राहुल ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं बच्चों से बात की। प्रधानमंत्री जी ने आज तक वहां गए नहीं। सेना एक दिन में वहां शांति ला सकती है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मणिपुर को मारना चाहते हो। आप भारत माता के रखवाले नहीं, आप भारत माता के हत्यारे हो। राहुल के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं, कांग्रेस ताली बजाती है। ये इस बात के संकेत है कि मन में गद्दारी किसके है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। तो हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HNN में। सबसे पहले राज शर्मा जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, राहुल गांधी भाषण देंगे और उन्होंने दिया और अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने बोला कल, लेकिन हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे जिससे हम लोगों को भी खुशी होगी, कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिससे हम लोगों को भी खुशी होगी। बड़ी जिज्ञासा थी राहुल गांधी को सुनने की, काफ़ी दिन से कुछ बोले नहीं थे संसद में। जब बोले तो सिर्फ मणिपुर उनको दिखा। उन्होंने मणिपुर की तो जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने राजस्थान का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बंगाल का जिक्र नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए कई सवाल है। उन्होंने कहा भारत माता की हत्या हो रही है। अब ऐसे शब्दों का क्या औचित्य है संसद में बोलने के लिए, जिसे हम मंदिर के रूप में जानते हैं? राज शर्मा जी। मैंने बॉस आपकी आवाज सुनी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है राज शर्मा जी, हम लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़े जिज्ञासित थे हम लोग कि राहुल गांधी आएंगे, बोलेंगे। कल उन्होंने बोला भी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज दिमाग से नहीं, आज दिल से बोलूँगा। अब उन्होंने जब दिल की बात रखी तो उन्होंने कहा भारत माता की हत्या की जा रही है। सर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या उचित था? और ठीक है, उन्होंने मणिपुर पर बात रखी, रखना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने बंगाल और राजस्थान को क्यों छोड़ा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मनीष भाई, कि मैं यही नहीं समझ पा रहा कि जो स्मृति ईरानी जी भी बाद में जवाब दे रही थी कि भारत माता की ऐसे हत्या नहीं कहनी। आप भारत माता कौन है ये बताइए। भारत माता कोई एक चीज नहीं है। इस भारत की जमीन और आसमान के बीच की हर चीज भारत माता है। मैं भारत माता हूं, आप भारत माता है, अश्वनी भाई भारत माता है, भैया भारत माता है, सब लोग हम लोग भारत माता है। अगर मेरे संग अत्याचार होता है, वो भारत माता के संग अत्याचार होता है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ गलत कहा। उनका जो रेफरेंस है वो ये कहने का मतलब है, जब वहां की जनता दुखी है, वहां जनता के संग जो अत्याचार हो रहा है, वो एक भारत माता है।
कोई भारत माता स्पेशल अलग चीज नहीं है। यहाँ पेड़ भी भारत माता, जिस जमीन पे जो रह रहे हैं वो हर कोई भारत माता है भाई। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, सारी कोई हो, बीजू दल हो, सब जितने भी लोग हैं, मैं ये कहता हूं सिर्फ हम सब लोग भारत माता हैं, सिर्फ अलग अलग दल में हैं भाई, इतना ही तो अंतर हुआ ना। तो मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया। और स्मृति ईरानी जी क्योंकि भाई एक एक्ट्रेस है तो वो कुछ भी कह सकती है, देखिए। और कलाकार होने के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मेरे दिल में उनके प्रति इज्जत है। और वो एक्ट्रेस है, इसमें दो राय नहीं, कलाकार है, और कलाकार तो कलाकार होता ही है भाई। कलाकारी ना दिखाए तो फिर कलाकार किस बात का। तो मैं उनकी कलाकारी के लिए भी उनका एक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फिर दोबारा कहता हूं, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने दिल की बात कही, ठीक है। क्योंकि दिमाग से आदमी, दिमाग कहते हैं ना, दिमाग मत चलाना, इसका मतलब दिमाग चलाएगा तो आदमी फितूरी हो सकता है, होगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कभी कभी हम आप कभी दोस्तों में बैठते हैं तो कभी कहते हैं यार, मतलब पहले जो दिमाग से दे रहे थे भाषण, उसमें फितूरी हो सकते हैं, है ना? नहीं, आप नहीं, मैंने ये शब्द नहीं कहा। अरे आप ही तो कह रहे हैं सर, आपको कौन कह रहा कोई है? भी नहीं कहा। नहीं, अश्वनी भाई कह रहे हैं क्या? अश्वनी भाई ने कहा है क्या ये शब्द? नहीं, मैंने क्या कहा? हाँ। नहीं, मेरा ये सेंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दिमाग से आदमी एक बार को अपना दिमाग आप ही ने चलाने कहा ना लगे, कि वो कहते हैं आदमी ना, जब दिमाग से बोलता है तो फितूरी हो सकता है, हम आप हो सकते हैं फितूरी। मैं नेचुरली इंसान है ना, हमारा दिमाग। हाँ। भाई हर का दिमाग चल रहा, देखिए वही अभी हम मोदी कह रहे हैं, जी अभी नहीं आ तक रहे, दिमाग से वो बोल रहे थे दिमाग तो चला फितूरी रहे। दिमाग था वो कभी वो कभार दिमाग फितूरी हो चला रहे सकते हैं। हैं। आज अभी जब वो 4 बजे बोलेंगे, निश्चिंत रूप से कहता हूं, तो वो इतना अपने को विक्टिम करार दे देंगे हाँ। कि ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा बच्चा उसे चॉकलेट। ठीक है अश्वनी शाही आप जी, देखिएगा। ठीक है अश्वनी शाही जी। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं बोले, राज शर्मा भी नहीं बोले, हमने कहा भाई मणिपुर पे आपने सवाल पूछा, अच्छी बात है, कल गृह मंत्री ने जवाब भी दिया इसको लेकर, लेकिन अब बात है बंगाल और राजस्थान की भी तो बात होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी बात क्यों नहीं की गई और उस पर क्यों नहीं एक सवाल किया गया? राजस्थान चले गए थे यहाँ से सीधे, वो राजस्थान में भी इस तरह के सवाल नहीं किए गए, आखिर क्यों? देखिए मनीष जी, मैं एक बात आपको बताऊंगा। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और सिर्फ वो मणिपुर पर लाया गया है। और इस 27 बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 27 बार में पहला ये अविश्वास प्रस्ताव है जो कि नंबर गेम के लिए नहीं है। नहीं तो 198 एक धारा है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, 1 और 5 में उपधारा में कि सरकार अल्पमत में होती है तो विपक्ष जो है लेकर आता है अविश्वास प्रस्ताव, या लोग सरकार से परेशान हो जाते हैं। इसमें नहीं आया है। ये सिर्फ आया है माननीय प्रधानमंत्री जी को घेर में सदन में बुलाकर मणिपुर की बात करने के लिए। अच्छी बात है, मगर 2-3 बातें ये कहना चाहूंगा कि कल के सदन में जो बातें हुई, बड़ी सतही बातें कही गई। राहुल गांधी जी जैसे नेता, मणिपुर का कितना उन्होंने किया, 36 मिनट का भाषण, 12:10 से शुरू हुआ, 12:46 पर खत्म हुआ था। लेकिन उसमें एक अद्भुत डॉक्टर प्रकट हो गए थे। कल पूरे विश्व ने और देश ने संसद के माध्यम से, राहुल जी के भाषण के माध्यम से ये जाना कि जिसके घुटने में दर्द होता है उसका अहंकार खत्म हो जाता है। ये अहंकारी भेड़िया खत्म हो जाता है, वो भेड़िया थे। और मैं अहंकारी कहता था तो राज भाई मेरे ऊपर नाराज हो जाते थे। 18 मिनट तक तो ये भाषण चला और बहुत अच्छी बात उन्होंने शुरुआत की। मैं दिल से बोलूंगा भाई, दिमाग होगा तब तो बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, दिमाग है नहीं कहाँ बोलेंगे। तुलना कर रहे हैं, अहंकारी अपने को कह रहे हैं। और रावण की लंका की तुलना किससे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से, कि हनुमान जी ने नहीं जलाया, रावण के अहंकार में जला दिया। अहंकारी आप हो और लंका दूसरे की जलवा रहे हो। राज भाई थोड़ा सुन लीजिए, देखिए बहुत प्रधानमंत्री जी राज भाई थोड़ा धैर्य रखा कीजिए, राज भाई थोड़ा धैर्य रख के सुनिए ना। आप बोल रहे थे किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, अब उनको बोलने दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे जवाब लेके। अरे वो भी इंसान है, वो भी सांसद है, वो भी ठीक है, तो ठीक है, अभी आ जाएंगे, आप बता दीजिएगा वो इंसान है क्या है। लेकिन ठीक है, आप सबसे बड़ी बात सत्यता की घुट्टी आप लोगों ने पी रखी है। एक तो मनीष भाई दिक्कत क्या है, अश्वनी भाई से कह दो तो ये रूठ जाते हैं। नहीं तो सबको बोलने दीजिए ना, सबके बारी है, सबको बोलने दीजिए। राज भाई आप सबके बारी में घुस जाएंगे तो आप ही बोलेंगे क्या? ठीक है, बोलिए अश्वनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए
ये हम लोग अगर स्टूडियो में होते राज भाई तो ये चीखना चिल्लाना हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, चलता है। मगर हम लोग बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, शांति से अगर अपने टर्न पे बोला जाए तो सबकी आवाज जाएगी। और आप नोट कर लीजिए, देखिए मैं कॉपी लेके बैठता हूँ, नोट है सारा, जो आपके राहुल जी ने बोला है और अधीर रंजन जी जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने अंधा कहा है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, अभी अरे अभी इसके कहा लिए है ये उन्होंने, कॉपी तो भी माफी लिखने मांगेंगे। की मैं पूरी बात मैं आपको एक इस एक कॉपी सिलसिलेवार बाजी बताऊंगा के थोड़ा। सिवाय कुछ देश के लिए भी सोच लो। अरे भाई थोड़ा इसी धीरे पे ही पूरी भारत, मैं यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी पे लगी है, विपक्ष क्या करेगा, हमने क्या, और ये नहीं सोचती क्या नहीं किया। ठीक ये है सर, छोड़िए, ये लिखा पढ़े, ठीक है, तो उनको बताने दीजिए पूरा ना वो। लेमैन तथ्य नहीं समझता है। ठीक है सर, आप लेमैन वो समझता है सर 240 बताया तो रुपए सारी टमाटर सर है। समझदारी की घुट्टी आपने पी रखी है। अगर ये लोग ना समझ हैं तो इन लोग को बोलने दीजिए ना सर। अब आपने घुट्टी पी रखी है, नहीं, ना आपके समझ, पास आ रहे हैं ना मगर सर। ज्यादा बोलने दोगे तो ये नहीं सर, हमारे ज्यादा संग क्या देश सर, को तो आपके दिक्कत बारे में कर सर रहे एक कर बार रहे। भी किसी ना मैंने टोका ना उन्होंने कुछ बोला है। अब सर उनको बोलने दीजिए ना, एक बार बात पूरी कर लीजिए, आते ये हैं। फालतू भी ठीक तो है। ना बोले ना। नहीं तो सर फालतू क्या, अब आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे फालतू बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, अपनी बात रखें। हाँ जी देखिए, राहुल जी ने कहा कि मणिपुर को बांट दिया है, ये राहुल जी के भाषण है। मैं एकदम कहना चाहूंगा, एकदम बांट दिया है। देश को बांटने का काम कहां से शुरू हुआ था? कुकी लैंड, वही मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे जगह नहीं जा रहा हूं। कुकी लैंड का नारा किसने दिया था? कांग्रेस के मुख्यमंत्री ईओबी सिंह ने। बांटने का काम वहां से शुरू हुआ। और मनीष जी एक बात और बताऊं, 1976 में आसाम और मिजोरम एक था। मिजोरम में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। असम राइफल के जो मुख्यालय वहां था कब्जा कर लिया गया था, सारे हथियार लूट लिए गए थे, सेना को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती हैं और 6 दिन पूरा अपने ही देश में एयरफोर्स से बम गिरवाती हैं। वो देश बांटने का काम नहीं होता है, बम गिरवाती हैं। और उसके बाद 80 तक ये बात बाहर नहीं आई, न एयरफोर्स ने बताया न किसी ने बताया। बाद में वहीं पर असम में वो बम दिखाए गए, असम के उसमें, तब भी भरोसा, असेंबली में, तब भी भरोसा नहीं हुआ। तो देश बांटने का काम वो लोग कर रहे थे। कुकी लैंड का नारा इन्होंने दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण से किया। चलिए ठीक है, मणिपुर की महिला के साथ ही अन्याय हुआ। मैं कहता हूं बहुत निंदनीय कार्य हुआ। उसके जो अपराधी हैं वो खोज कर निकाले जा रहे हैं। उनको न्याय पूर्वक जो भी सजा मिलेगी वो होगी। वो बहुत ही निंदनीय कृत्य था, मैंने कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एक मंत्री ने सिर्फ गिरेबान की बात कर दी, माननीय राहुल जी, कि अपने गिरेबान में झांकी, उसको आपने हटा के बाहर कर दिया। एक वहां के जो है उस अबोध बालक के बात बताइए जिसको पूरे परिवार के साथ जलाकर मार दिया गया। उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो रिपोर्ट लिखाने गई, वहां फिर बलात्कार हुआ। राहुल जी को इस पर भी बोलना चाहिए। जो मनीष जी आपका सवाल था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पश्चिमी चंपारण में एक महिला को निर्वस्त्र करके पूरा गांव घुमाया जाता है और सरिये से उसको जलाया जाता है। इस तरीके से चुनाव के बाद आपने बंगाल में देखा, दुमका, गुमला, मैं हरदम नाम लेता हूं। माननीय राहुल जी को कहीं नहीं बोलना था, और जब बोल लिए, सतही भाषण दे लिया। उस देखिए, जिसमें कांग्रेस प्रधानमंत्री खोज रही है, उस प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का इतना सतही भाषण और इतना कम, जबकि उनके पास बहुत कुछ चीज था। अविश्वास प्रस्ताव वो ले आए थे, सत्ता को घेरने का मौका था उनके पास, लेकिन इतना सतही भाषण आज तक किसी ने नहीं सुना। और सबसे बढ़िया बात कि अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का टाइम नहीं दिया गया। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जब कहा, तो आज लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपना समय उनको दिया। कांग्रेस के वक्ता वो नहीं थे। और कल राहुल जी के जब बोल रहे थे तो इन लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। प्रधानमंत्री जी सांसद का भाषण सुनने क्यों आएंगे? आज लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोल रहे थे तो वो बैठकर सुन रहे हैं भाषण, और पूरा सुना है, और उस पर जवाब देंगे। अब क्या देंगे क्या नहीं देंगे, राजभाई बात की बात है। मगर राहुल जी का भाषण एकदम सतही था, और जाते जाते फ्लाइंग किस कर गए, जिसके लिए हिंदुस्तान में आईपीसी की 354 और 509 के धारा में ये इसको लेकर भी बड़ा चर्चा है राज भाई, इसको लेकर तो बड़ा चर्चा है। कई महिलाओं ने जो है इसको लेकर स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये जो फ्लाइंग किस का जो मामला था, तो मनीष भाई चिट्ठी लिखने को देखो, अब वो जो चिट्ठी देख, एक बार चिट्ठी फिट्टी का कोई वो इतना कभी मनी चिट्ठी लिखी नहीं लिखी, ये समझ में नहीं लेकिन आता। कभी उन्होंने वो किसी महिला कभी के लिए नहीं प्रधानमंत्री से गले मिल लेते हैं, कभी अपने ही नेताओं तो को क्या आंख हुआ? मार देते हैं। अब यहाँ फ्लाइंग किस की अरे बात आ तो गई थी। नवाज शरीफ से तो गले नहीं मिल रहे ना। अरे राहुल जी नवाज शरीफ से गले मिले थे क्या? अरे प्रधानमंत्री से गले मैं चीन मिल से तो सकता हूँ? मिले थे ना, चीन से।
नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, हम आप तो ही की चीन बात से सुन तो रहे इधर हैं। सुनिए, गुजरात में झूला झुला रहे थे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। क्या मिला? हाँ आप चोरी प्रधानमंत्री की जी ठीक का है, भी एक ठीक है, वक्तव्य रहा है ठीक है। कि धर्मेंद्र समस्या बॉर्डर पे नहीं है, हाँ। समस्या दिल्ली पे है। अच्छा ठीक है आप बता धर्मेंद्र, दे समस्या कहाँ पे है? ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, तो वो तो झूला झूला रहे ठीक थे। है राज शर्मा जी, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल ये है धर्मेंद्र भाई जी। कि आपने कल राहुल गांधी को सुना, आपने सुना कल वो दिल से बोल रहे थे, दिमाग से नहीं बोल रहे थे। उधर जैसा कि राज भाई का कहना है कि फितूरी हो जाता है जब आदमी कभी कभार दिमाग से बोलता है, तो कल तो वो दिल से बोल रहे थे, फितूरी नहीं थे, कल वो दिल से उन्होंने बात रखी। आप लोग को लग रहा है कि जो बात वहां पर वो गए थे रखने के लिए, वो बड़ी मजबूती से उस बात को रख पाए, वो बोल पाए, जो हम लोग सोच रहे थे, जो हम लोग हमारी एक्सपेक्टेशन थी उनसे? देखिए, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मणिपुर को लेकर के इस देश के अंदर जो माहौल बना है, लोगों को जो देखने को मिला मणिपुर के अंदर, किसी भी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल जी ने उठाया मणिपुर का मुद्दा, उसके पहले जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, बहुत विस्तार से मणिपुर पर उन्होंने बात अपनी रखी थी, अपनी समस्या उठाई थी। अच्छा होता, लोगों को उम्मीद थी, बहुत लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे थे गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे। अच्छा होता गृह मंत्री जी पास्ट में जाने के बजाय उस पर अपनी नाकामी स्वीकार करते और ईमानदारी से खुले दिल से सबके सामने कहते कि गलतियां हो गई हैं, कहीं ना कहीं चूक हो गई है, इसको सुधारा जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ काफी तुलना करने के बाद उनका सिर्फ 152 लोगों की घटना हुई है, मौत हुई है। दूसरे, उन्होंने बड़ा ईमानदारी से बताने का, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि पहले से इनको इनपुट था कि नीचे कुकी जो घाटी में रहने वाले लोग हैं और पहाड़ में रहने वालों लोगों के बीच एक भ्रांति फैल गई थी, लोगों में किसी अफवाह को लेकर के किसी गांव को मान्यता दे दी गई है और उसको लेकर के पहले से सुलग रहा था अंदर अंदर। जब देश के गृह मंत्री को ये बात मालूम थी कि अंदर अंदर किसी बात को लेकर के सुलग रहा है, तो ये फेल्यूर किसका है? इंटेलिजेंस की बात, इंटेलिजेंस इसका मतलब इनपुट था इनके पास, अगर इनको जानकारी थी, और उसके बाद कोर्ट का निर्णय आता है। तो पूरी तरह से एक तो राज्य की सरकार और देश की जो गृह मंत्रालय है, ये पूरी तरह फेल था। लेकिन अमित शाह जी आते हैं तो पुरानी बातें लेकर के कि 65 में क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ और कहां से कूकी और कहां से, अगर म्यांमार आपकी सीमा पर, म्यांमार में अस्थिरता हुई, ये ठीक है कि म्यांमार में चुनी हुई सरकार पलटी गई, वहां आर्मी आई, आर्मी एक तरह से शासन हुआ। जब वो उस तरह का शासन हुआ और उन लोगों ने उनको कुकियों को वो प्रोटेस्ट करते थे, उनका भी जो लोकतंत्र वाली सरकार थी, चुनी हुई सरकार, और यहाँ सेना से इनका झगड़ा था। हिंदुस्तान के अंदर वो रिफ्यूजीज आने लगे, पलायन होने लगा, तो देश की सरकार क्या कर रही थी? ये जब बात करते हैं एनआरसी की, जब बात करते हैं रिफ्यूजीज को बाहर करने की, जो इनका मूल मुद्दा है, तो इसका मतलब कि सीमाओं पर ये देश की सरकार पूरी तरह फेल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब उनसे पूछा जाता है वहां के मुख्यमंत्री से, तो कहते हैं इस तरह की तो तमाम सैकड़ों घटनाएं हैं, सैकड़ों एफआईआर है। मतलब इस तरह से आप दूसरों की जुबान से अगर छोटी सी बात हुई लेकर के दौड़ने वाली, इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपका मुख्यमंत्री कह रहा है इस तरह सैकड़ों घटनाएं हैं, तो किस तरह से, कौन से नैतिकता के आधार पर आप उसको मुख्यमंत्री रखे हैं? देखिए, ये कह देने से कि राजस्थान में कुछ घटना हो गई, बिहार में हो गई, बंगाल में हो गई, इससे आप सही नहीं हो जाते। अगर राजस्थान फेल है तो राजस्थान खिलाफ अगर आप कुछ लगता है, आप देश की सरकार है, आप कार्रवाई करिए। लेकिन राजस्थान की और बंगाल की बात उठा करके कार्रवाई आप कर मणिपुर देगी, को, हरियाणा को, दिल्ली को कैसे एक सेकंड रोकना चाहेंगे धर्मेंद्र भाई। आप ये ईमानदारी से मानिए। अगर वहां पर, मुझे मालूम है धर्मेंद्र इतने गंभीर मुद्दे पर आपके नेता गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं लेंगे। धर्मेंद्र भाई सुन लीजिए, अगर वहां कार्रवाई कर देगी राजस्थान में सरकार या बंगाल में कार्रवाई कर देगी, बंगाल में तो घुसने नहीं देते लोग, लेकिन अगर बाय द वे कार्रवाई कर दे, तब आप लोग कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये देखिए जी, ये बीजेपी यहाँ पर हमारी सत्ता ये कर रही है, तब सर आप लोग भी चिल्लाने लगेंगे। पहली बात तो आपको नैतिक रूप से मणिपुर को बंगाल और राजस्थान तुलना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं दूसरी करना चाहिए? बात, सर क्यों नहीं करना चाहिए? बंगाल नहीं जला, सर बंगाल नहीं जला, बंगाल नहीं गृह मंत्री जी इस्तीफा ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ बंगाल नहीं जला, जिम्मेदारी लेते हुए बंगाल नहीं जला सर, बंगाल जला कि नहीं जला? देखिए,
केवल राज्य सरकार का ही नहीं, राज्य सरकार के साथ सर, साथ मैं कह रहा हूं, सीमा से बंगाल जुड़ा हुआ जला कि मामला नहीं है जला, सर? और सीधे सीधे देश के गृह मंत्री ठीक जी है को सर, आपकी अपनी बात नाकामी ठीक है, स्वीकार सब करते हुए ठीक है। पहले पद से सब त्याग जगह दें। सुनिए, या प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री इस्तीफा गृहमंत्री दे को दे, बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री मणिपुर को की सरकार इस्तीफा को देना बर्खास्त चाहिए। करें। और यदि किसी भी राज्य सरकार ठीक का फेल्योर सुनिए है ना सर, और केंद्र सरकार को लगता है कि ये फेल रही तो उसको बर्खास्त करें, नहीं तो कार्रवाई बर्खास्त करें, तो उससे कर दे किसी सर, को फिर नहीं होगा। आप लोग लेकिन कहिए। ये कह देना, नहीं सर, सुनिए इतने ना, आप लोग संवेदनशील संसद में मुद्दे इस बात पर को कहिए, दूसरा, आप लोग संसद में इस बात को कहिए कि अगर आपको लगता है कि राजस्थान, बंगाल में ये घटनाएं हो रही हैं, अगर और भी किसी राज्य में अगर विपक्ष है वहां घटना हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप तत्काल प्रभाव से वही कार्रवाई कीजिए अरे सबने जो आप कहा, मणिपुर किसने पर कर रोका कि सकते आप हैं। राजस्थान पर चर्चा मत कराइए, सर किसने रोका बंगाल चर्चा मत सर करिए, ये लीजिए, आपका आप बहुमत है, लोग ने नेता आप लगाइए आप वहां लोगों चर्चा के नेता करिए, राहुल सब गांधी जवाब का देंगे। आपने कहा, लेकिन एक शब्द सर राजस्थान में गए, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया राजस्थान में। सर हम संसद छोड़ नहीं, दीजिए, हम राहुल गांधी राजस्थान जी, की बात कर राहुल रहे हैं गांधी सर। जी देश के गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री ठीक है, अश्वनी शाह जी सर नेता हैं, जिनको आगे आगे लेकर चल रहे हैं आप लोग सर, आगे लेकर चल रहे हैं। पूरा ठीक है, अश्वनी शाह जी जवाब दीजिए। जी जी जी, देखिए कल राहुल जी, धर्मेंद्र जी हमारे कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए और उनको कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, भावनात्मक चीज है और वहां पर जो घटना हुई है कोई भी होगा कहेगा, मगर उस समय कहा जाता कि जब भारत सरकार वहां पर कॉन्ग्निजेंस नहीं लेती उसका। माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन वहां रहे और धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं ना कि पास्ट में नहीं जाना चाहिए। पास्ट में क्यों नहीं जाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि आज देश का गृह मंत्री 3 दिन कैंप करता है वहां, गृह राज्य मंत्री 23 दिन कैंप करते हैं वहां, 3 केंद्रीय मंत्री जाते हैं, बगल के एक असम के जो है मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, इतने लोग, कितनी बटालियन भेजी गई। 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को वहां से धारा 355 लगा दिया गया, 356 पे सरकार बर्खास्त होती है, 355 लागू है, सलाहकार राज्यपाल का वहां मुख्यमंत्री का पहुंच चुका है आईपीएस अफसर, तो ये सारी चीजें ली गई। मगर धर्मेंद्र भाई ये चीज ये भूल गए, जो जिसका जिक्र भी माननीय गृह मंत्री जी ने कल किया कि राजा दोरेंद्र सिंह जब थे, कहते ना पास्ट में न जाइए, जाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग भी बहुत पास्ट में जाते हैं, तो थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है कि आपने क्या किया। राजा दोरेंद्र सिंह के समय में लगभग 50,000 लोगों से ऊपर विस्थापित हुए थे, 70,000 के आसपास, और कई 100 की हत्या हुई थी। राजा दोरेंद्र सिंह को दिल्ली आना पड़ा और उसके बाद इन लोगों को 356 का प्रयोग करने में 8 से 9 महीने लग गए। इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया तुरंत आप लोगों ने भाई? उस समय कुछ नहीं किया। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं तो किसी एक गगोई जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने पेश किया और उन्होंने बोला, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहे जो भी पार्टी वहां विरोध में कांग्रेस बैठी है, किसी ने मणिपुर को गंभीरता से लिया। और राहुल गांधी जैसे नेता, जिसमें कांग्रेस वो देखती है, इस तरीके का भाषण देंगे। और चौथी एक और बात, जो भारत माता की हत्या की बात उन्होंने की, तो मैं ये कहना चाहता हूं, चलिए ठीक है, आपके नजर में भारत माता की हत्या हो गई, आपने कह दिया, भावनात्मक बोल गए आप, लेकिन क्या सिखों की हत्या हुई थी तो भारत माता की हत्या हुई नहीं थी 84 में? जब वहां पर नागा कुकी लफड़ा हुआ था, वही उसी मणिपुर में, तो क्या भारत माता की हत्या नहीं हुई थी? कई 100 लोग मरे। 2004 से 14 के बीच में 772 लोग मरे और कोई नहीं गया। उस दंगे में राजेश पायलट साहब गए थे 3.5 घंटे, 2 घंटे एयरपोर्ट में रहे, 1 घंटे मुख्यमंत्री आवास में रहे और आधा घंटा कहाँ रहे मुझे नहीं पता। ये 3.5 घंटे, और जवाब भी सदन में राज्य मंत्री ने दिया था। यहाँ तो गृह मंत्री जवाब दे रहा है और विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो ये धर्मेंद्र जी, पास्ट में जाना होगा, क्योंकि हमारी जो माताएं मणिपुर में हैं, जिनके साथ ये गलत हो रहा है, हम उतनी ही संवेदना रखते हैं राजस्थान की उस माता और बहन से, उतनी संवेदना बिहार, झारखंड के और छत्तीसगढ़ की माता बहन से रखते हैं, क्योंकि ये सब मिलाकर हमारी भारत माता बनती है। राहुल गांधी की माता और भारत माता मणिपुर में होंगी, लेकिन हमारी माता और भारत माता पूरे देश में है, चाहे छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, सब जगह है। ठीक है जी। राज शर्मा जी, भाई अब यहाँ पर तो अब जब माताओं की बात आती है तो माता तो हर जगह है ना, कि मणिपुर में ही आप लोग को सिर्फ माताएं दिख रही हैं? वहां पर चूंकि बीजेपी हिंसा हो गया तो माता वहीं दिखेंगी और आपको कहीं माता नहीं दिखेंगी पूरे चुनाव भर में। मनीष भाई, मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बेटी जलाओ पार्टी है,
हाँ। इसकी स्थिति पता किस तरह होगी। और जैसे घर में आप बहू लोग की भी तो पार्टी की तरफ से जल्ला, वो क्या है सर? ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कीजिए ना। नहीं तो ठीक है, आप आपको अच्छा मुझे ऐसे तो एक ऐसे बात आप बता इतने दें मनीष समझदार हैं, भाई, इस तरह से कहेंगे आज बेटी आप ही जलाओ आज पार्टी, इस तरह क्या होता है आप और सर? आप हम करें ना, आप हमें बोलने नहीं दोगे तो मैं चुप बैठता रहता हूँ। मैं मेरी बात सुनिएगा। नहीं मनीष भाई, गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं बोल रहा हूँ आप मुझे टोक रहे हैं। मैं अश्विनी सहायता की तरफ तो हूं नहीं कि मैं कहूं मैं जा रहा, मैं बैठा रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं फिर कुछ। आप इन्हीं से बुलवाइए फिर आप तो एक राज घंटा भाई बैठा हम रहूंगा, कह आप रहे मेरी हैं बात भी तो ऐसे, आप सुनेंगे ना। हमारी सुनिए ना राज भाई, नाराज नहीं होते। आप सुनिए एंकर हैं, देखिए सुनिए, आप बायस राज नहीं भाई होंगे। नाराज नहीं होते। आप सुनिए अगर ना, बायस होंगे तो सुनिए ना, चलिए सुनिए राज बोलिए भाई, आप। हम अरे सुनिए अश्विनी राज साहब को बोलने भाई, दीजिए आप। सुनिए राज भाई, सुनिए ना, हम कह रहे हैं नाराज मत होइए। हम कह रहे हैं आपसे कि देखिए ऐसे अरे शब्दों आप का नाराज प्रयोग होने क्यों वाली कर रहे हैं? बात कर सुनिए दी ना ना, आपने। हम अगर अच्छे शब्दों अभी से मुंह भी खुला नहीं सुनिए, था, जीभ पकड़ ली। हम सुनिए, क्या अगर मतलब हुआ ये हम भाई? अगर हम मुझे आप सही मेरी बात शब्दों, बोलने दीजिए। सुनिए ना, हम कह रहे हैं अगर हम सही शब्दों से भी चीजों को बोल सकते हैं तो अभी गलत ऐसा शब्दों आप का क्यों अश्विनी प्रयोग कर साहब के संग करते, ये यूं करके छोड़ के भाग जाते। रहे हैं? मनीष चलिए जी, आप बोलिए, मैं बोलिए, बात ठीक है करता सर, हूं। आप मैं बोलिए, आपसे कहूंगा, बोलिए, मैं बैठा रहूंगा यहाँ। बोलिए, मैं बोलिए नहीं राज बोलूंगा। शर्मा जी, बोलिए। आप बोलिए, चलिए। देखिए राज शर्मा मनीष जी, जी, देखिए नाराज, सुनिए, जितना चोर कहने क्या लीजिए। ठीक है, नाराजगी अच्छी 2024 में बात आप नहीं है भी राज हो भाई, जाओगे। नाराज भाई, राहुल जी नाराजगी ने अच्छी बात नहीं है राज भाई। आप बोलिए, बात मैं बोलिए। जब आ आप रहे बीजेपी धर्मेंद्र के भाई, आ रहे प्रवक्ता धर्मेंद्र बनते हो भाई, ना आ रहे मनीष राज भाई, भाई को बोलने आप दीजिए, आ एंकर रहे। हो, ठीक है आप सम्मानित हो, हाँ। आप मेरी बात को कहने तो दो भाई। तो राज भाई हम ये कह रहे हैं जला देने वाली, बस इस तरह के शब्दों का यूज आप कर रहे हैं, ना आपको ना ना लग ना, रहा है ठीक अभी है। तो मैंने मुंह नहीं, कोई गांव बसा नहीं, ठीक है सर, सारी आप काय कर रही होने है सर, लगती। आपको लग रहा है, अगर आपको ये सही शब्द लग रहे हैं आप कीजिए मैं- सर। मैं तो रोक ही सकता मैं हूँ दो सर बातें आपको। बोल रहा जी हूं, जी जी मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। जी। क्या अश्विनी साहब ये कह देंगे हम्म, कि जो मणिपुर में हुआ हम्म, ऐसा वैसा तो हो, जैसे कि इनके प्रवक्ता कहते रहते हैं ऐसा और प्रदेशों में हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है, कह सकते हैं। बात यहां ये है कि आज भी सीतापुर में एक लड़के को नंगा घुमाया है। अश्विनी साहब देख लेना, नजदीक के हो, और शायद कह रहे हैं कि पुलिस भी थी वहां पे। हाँ पुलिस मैं थी, कह रहा किसी भी पुलिस थी। प्रदेश में, राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो या यूपी में हो या मणिपुर में, जहां पे ज्यादा, जैसे आज जो ज्वलंत मुद्दा ज्यादा देखा जा रहा है वो मणिपुर का देखा जा रहा है। अब आप लोग क्या दिखाना चाहते हो? फिर मैं वही उदाहरण दे रहा था, जैसे घर की बहू बस सास को ही गाली देती रहे, सास के जमाने में ऐसा था। आपको चुना ना, सन 2014 में क्यों चुना आपको अश्विनी भाई? क्योंकि लोगों को अपेक्षा थी कि आप आओगे तो देश सुधरेगा, आप आओगे तो महिलाओं की रक्षा होगी। आज आप ही बता दो, महिलाओं की रक्षा होगी? मैं भी एक उम्र में हूं, मैं 2014 से पहले का पैदाइशी हूं अश्विनी साहब, और मैं हकीकत बात करता हूं। मैं अपनी उम्र में जब जवानी पे आया उसी की बातें करूंगा, सुनी सुनाई नहीं करूंगा। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि सरकार सनातन की होते हुए हाथरस में सनातन की लड़की को रात को जला दिया। क्या ये अच्छे काम हुए? अब आप कहते पहले भी जलाया था, तो आप जस्टिफिकेशन मत दिए, जस्टिफाई अपनी बात को ना करिए। आप एक चीज होनी चाहिए थी, आपने कहा कि गृह मंत्री जी को 3 बातें मैं दोबारा भी कहूंगा। या तो गृह मंत्री जी की इंटेलिजेंस फेल हुई, या इंटेलिजेंस ने अमित शाह जी को बताया और अमित शाह जी ने देश से छिपाया। इसकी चर्चा कर लेते। वो तो ये कह रहे अगर वीडियो आया था तो मुझे बताते। आप गृह मंत्री काहे को बने घूम रहे हैं? मुझे लग रहा उनसे अच्छे तो गृह मंत्री अश्विनी साई जी साबित हो जाए। अश्विनी साई जी को थोड़ा ये तो सोचिए ना, हर वक्त मैं आपकी कमी निकालूंगा और हर वक्त आप मेरी कमी निकालोगे, ये भी अच्छी बात नहीं। आप जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट है उसको करिए। आप क्या देश में बताइए, आज आपको पता नहीं, अब आप चुप है। सीतापुर की ताजा खबर है, लड़के को नेकेड घुमा दिया, पेशाब पिला दे रहे हैं लड़के को। ये क्यों हो रहा है? अच्छा बता। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। तो धर्मेंद्र भाई आते हैं आपके पास, बस 10 सेकंड जवाब ले ले अश्विनी साई जी से। अश्विनी साई जी जवाब दीजिए इसका। और एक चीज और है सर, ये देखिए साफ सी बात है, जब मणिपुर की बात हो रही है, अब आप लोग बंगाल और इसकी बात करते हैं। देखिए ये तो खुले तौर पर कह रहे हैं राज शर्मा जी कि भाई हटवाइए जो ऐसे सरकारों को। तो अब जब आप लोग को छूट मिली है तो हटवा दीजिए, क्या दिक्कत है? आप लोग बंगाल में भी करवाइए, फिर वहां भेजिए सेना। ठीक है, सेना भेजिए वहां पर भी, राजस्थान में भेजिए। अगर ऐसा लग रहा है तो दिक्कत क्या है? फिर ऐसा कीजिए, फिर उसके बाद ये लोग चिल्लाते रहेंगे, फिर क्या है? जब ये लोग खुद कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि नहीं मणिपुर में आप लोग कीजिए और यहाँ पर भी कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं चल पा रही है सरकार तो हटाइए। फिर अब तो यही करना पड़ेगा ना सर अश्विनी साई जी? जी जी जी, सही बात। देखिए ऐसा है कि
बंगाल में मानवाधिकार की टीम गई थी, शिकायत हुआ, मानवाधिकार में कुछ रिटायर्ड जज लोग होते हैं, कुछ होते हैं। जादवपुर की घटना है, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, वो जांच चल रही थी। ये है बंगाल। और जो ज्वलंत मुद्दा आप कह रहे हैं, देखिए 4 महीने का आप ही लोग चिल्ला रहे हैं, ये 80 दिन हो गया, 82 दिन हो गया, 85 दिन हो गया। लेकिन जो अभी 15 दिन पहले जो राजस्थान जोधपुर में हुआ है, अशोक गहलोत जी के क्षेत्र में एक नवजात को और पूरे परिवार को जो जला दिया गया, वो तो अभी नई घटना है। उस पर ना कांग्रेस के किसी नेता ने बोला, ना राहुल जी कल गए वो बोले, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है, ना कोई बोल रहा है। लेकिन मणिपुर की घटना पर उत्तर प्रदेश के सदन में निंदा प्रस्ताव पास करना है। हम कह रहे हैं हम वहाँ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब विपक्ष के कहने से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और विपक्ष के कहने से करेंगे हम। वहां पर बेहतर काम हो रहा, विपक्ष यही कहता है हम ये चाहते हैं, ये हम करवा ले रहे हैं, कहीं नहीं होता है। मंत्री ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार जो है, मणिपुर का और जवाब चाहे कोई भी सरकार होगी, विपक्ष के कहने से हाँ सलाह मानती है। जब मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है तो खड़गे साहब नहीं आते हैं उस बैठक में। इतनी संवेदना है। अगर ये संवेदना है, और यहाँ राज शर्मा जी कितनी वकालत कर रहे हैं, आना चाहिए। उनकी गंभीरता वहां दिखती है। वकालत मैं नहीं कर रहा। एक मिनट अश्वनी भाई, मैं बात कहूंगा सच। आप अपने पार्टी के हैं तो वकालत करेंगे, करेंगे। आंख से आंख मिला के कहता हूं, आज सच की बात आएगी तो नेताओं को भी गंभीरता दिखानी होगी। मैं सच कहूंगा, क्यों नहीं दिखाए भाई? आपको कहीं लगता है गंभीरता दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं चलता है कि आप सिर्फ कह दें कि प्रधानमंत्री बोलेंगे आपने कुछ किया नहीं। भेजो, हमने सब कुछ किया है, और सब चीजें जो है 18,000 देखिए जड़ में अभी तो हिंसा हो रही है, जड़ में आप पहुंचोगे 18,000 हेक्टेयर अपनी खेती से मुक्त कराया गया, वहाँ पर अवैध घुसपैठ बंद कराया जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, गृह मंत्री आप हो, ठीक है आप हो तो मणिपुर को कंट्रोल कर लेते। धर्मेंद्र सिंह जी, आप कर लेते कंट्रोल अश्वनी भाई जी। धर्मेंद्र सिंह जी, आपका सौम्य चेहरा है। ठीक है राज भाई, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी को सुनना। ठीक है धर्मेंद्र जी बताएं। देखिए मनीष जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कल कहा कि कोई वीडियो अगर किसी के पास था तो उसको डीजीपी को दे देते, इसका मतलब कि गृह मंत्री जी चाहते थे कि इसको दबा दिया जाए, इसको ढकने का प्रयास करते थे। अगर वीडियो ना आता, देश सामने उसकी स्थिति ना होती। कितनी बड़ी घटना। गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि अभी उसके इनके मिनिस्टर ने कहा कि जो है हम लोगों ने अपील किया कि दोनों पक्ष मान जाए, लेकिन वो माने नहीं। देखिए राहुल जी ने गलत नहीं कहा भारत माता के साथ क्या हो रहा है। देखिए सही शाही जी कह रहे थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से लेकर हर जगह पूरा 7 सिस्टर पूरा सब जोड़ करके भारत माता है, कोई एक अंग नहीं है। लेकिन अगर भारत माता का कोई एक अंग वो अगर ग्रसित होगा, उसमें कैंसर हो जाएगा, या वो टूट जाएगा, या वो अलग हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि भारत माता खंडित हो जाएगी। क्या कहा गलत राहुल जी ने? आप उस बात को पकड़ रहे हैं। देखिए आपको सीधे सीधे मणिपुर में असलहे गायब हो गए, 6 लाख से अधिक कारतूस गायब है, उस पर गृह मंत्री जी शब्द नहीं फूटा। आप बात करते हैं राजस्थान और बंगाल की, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी बोले, समाजवादी पार्टी डिम्पल जी ने कितना मणिपुर की बात को उठाया था, कितना संवेदनशील तरीके से। देश के गृह मंत्री अमित शाह है, प्रधानमंत्री मोदी है, और आप बात करते हैं कि वो नहीं बोले। अरे आप बोलने के लिए कम है, आप बोलिए, आप बताइए। अगर कहीं कोई समस्या है तो आपकी भी कलेक्टिव जिम्मेदारी, आप देश के गृह मंत्री हैं, और मणिपुर तो बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। धर्मेंद्र भाई एक सीधा सा सवाल है, दूसरे बंगाल और राजस्थान पर बात ना हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो तो कहाँ हो? सुनिए अब कहाँ हो? बिल्कुल हो। गृह मंत्री जी मणिपुर पे बताएं। एक मिनट ना राज भाई, एक मिनट ना, आपके सहयोगी बोल रहे हैं राज भाई, उनको तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करें, किस तरह से उस बेटी को जला दिया गया था, मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर आप तब से ये उठा रहे हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए, वहां पर बंगाल की भी चर्चा कीजिए, राजस्थान की भी बात लाइए। आपको उत्तर प्रदेश लग रहा है, उत्तर प्रदेश संसद में ये सब बात उठाइए, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल लाइए। हम लोग तो चाहते हैं कि इन सब मसलों पर चर्चा हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में मणिपुर के लिए आप लोग प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, निंदनीय। अभी मणिपुर की बात हो रही, देश की संसद में कितनी गलत बयानी हो रही। 1993 की बात, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी खुद सरकार में थे, वो 93 की बात उठा करके आज के मणिपुर की घटना को जस्टिफाई कर रही है। कहाँ का न्याय है? मणिपुर की घटना आपके लिए इसका मतलब राष्ट्रीय श्रम की बात नहीं है, राष्ट्रीय खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मणिपुर का कह रहा है हम वहां की दोनों सीटें जीतेंगे। इस तरह की घटना के समय, इतने संवेदनशील समय में उनका बयान आ रहा है
कि वहां की दोनों धर्मेंद्र लोकसभा भाई, की सीटें धर्मेंद्र भारतीय भाई, जनता पार्टी धर्मेंद्र भाई, जीतेगी। अरे सुनिए। सर से डूब मरना चाहिए जिसके राज्य ठीक में है। इस तरह की घटना हो जाए, जो खुद कह रहा है कि इस तरह सैकड़ों ठीक है, घटनाएं हुई धर्मेंद्र हैं, सिंह जी, धर्मेंद्र लाशों सिंह से जी। पट गया मणिपुर, वह थाने धर्मेंद्र लूट सिंह लिए जी, गए, वेपन्स लूट लिए गए, धर्मेंद्र कारतूस सिंह लूट जी। ली गई, महिलाओं की धर्मेंद्र इज्जत सिंह जी, अब तार सवाल कर भी दिया सुन गया, लीजिए। और धर्मेंद्र वहां का भाई, मुख्यमंत्री कह रहा है हम लोकसभा की सुनिए, पूरी आप सीटें सवाल भी जीतेंगे। सुन लीजिए ना। सर से डूब ठीक मरना है, चाहिए ठीक है, उसको, धर्मेंद्र- और ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि वहां पर आए गृह मंत्री और उन्होंने 1993 के बारे में बोलना शुरू कर दिया, ये बताना शुरू कर दिया, पिछला पुराना उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, जस्टिफाई हम नहीं कर सकते उस चीज़ को, किसी चीज़ से भी हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन भाई देखिए सुनिए, मनीष अब जी, सुन लिया धर्मेंद्र भाई, सवाल सुन लीजिए ना। लेकिन आप ये बताइए ना कि जब सरकार में कोई आता है और जब जिसकी सरकार होती है, वो क्या पिछला पुराना रिकॉर्ड नहीं उठाती है? कि पिछले पुराना नहीं, रिकॉर्ड नहीं उठाती है और उसके एवज में वो बात नहीं रखती है? वो आपको नहीं बताएंगे, आप नहीं पूछेंगे कि अच्छा क्या- ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं, मनीष जी, सुनिए, मनीष अगर जी, बीजेपी मनीष के जी, शासन तो में क्या- वहां पर हो रहा है दंगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैंने फिर कहा नहीं, पुराने justify नहीं कर अपराध और सकते। पुराने रिकॉर्ड दोहराने के लिए जनता ने इनको चुना है। तो सर सब दोहराते हैं, आप लोग नहीं दोहराते हैं क्या? नहीं, अपराध नहीं, अपराध नहीं, दोहराने नहीं के लिए दोहराया नहीं, जाता- अपराध नहीं सुधारने दोहराया के लिए। जाता है। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब कि आपके सुनिए, राजस्थान दोनों में- कार्यकाल में मैं राजस्थान का उस ही जिक्र समस्या कर को लूं। सुलझाने का प्रयास नहीं किया, वरन बढ़ने दिया। हाँ। अगर उसका इलाज समय से करते तो ये घटना ना होती। हाँ। आप ये जानने के बाद भी कि वहाँ कुकी और मैतेई और अच्छा, ठीक है। उसमें राज ऊपर शर्मा जी, पहाड़ियों पर ठीक रहने है। वाले लोगों के राज बीच शर्मा में जी, वैमनस्यता बढ़ रही देखिए, है। ये कह रहे हैं, आपने वोट की धर्मेंद्र राजनीति सिंह जी में कह रहे हैं जो यहाँ मैदानी इलाकों में करते हैं कि धार्मिक दो आधार समुदाय, पर दो ध्रुवीकरण लोग, कराते हैं, ठीक है, दंगा कराते हैं, वो जो आपने लोग हरियाणा में जानने के किया, बावजूद वही भी- आपने वहां करने दिया। ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक है ना। दो समुदाय के लोगों को जानने के बाद भी छोड़ दिया, दंगा हो गया, ये हो गया। आपको मालूम है ना कि राजस्थान में जो अगर हम बात करें, क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर है, नंबर 1 पर है, रेप की भी बात कर ले नंबर 1 पर है। तो ऐसे में एक क्या, मिनट, सुनिए, हम आप एक सुन मिनट, लीजिए मनीष ना, भाई, राज चलो भाई तो सुन, अब बोलिए। मेरे फिर सवाल आज सुन आप ही लीजिए। का जवाब। हाँ, और ऐसे में क्या अशोक गहलोत को नहीं पता है कि हमारे यहाँ क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ा हुआ है, ऐसे में हमको कंट्रोल करना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आए दिन 15 दिन पहले केस हो जा रहा है, उससे पहले का केस हो जा रहा है, और ऐसे ऐसे नहीं मार रहे हैं लोग, जला कर फेंक दे रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे मार रहे हैं। अब बताइए सर। मनीष भाई ये बताओ तो आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग क्यों करते हो? अब लीजिए, सवाल पूछेंगे तो सर आप कहेंगे राजस्थान, बैटिंग कर अब रहे सुन हो। लीजिए, सर चलो हम बैटिंग कर रहे हैं, आप बॉलिंग कर लो ना राजस्थान सर, पहले नंबर पे नहीं है। बॉलिंग कर लो ना सर, जवाब नहीं होता है तो ना आप लोग ना कुछ कर पाते हो, ना कुछ कर पाते हो। बिल्कुल बीच वाला विकेट ठीक उड़ा है, दूंगा। आप नाराज सुनिए, होते हो तो हम लोग यूपी पे पहले ठीक है, रिपोर्ट देते हो। असम है। हाँ। अच्छा सुनिए ना, अब हम्म, राजस्थान मुझे बताइए कहाँ पे है? हम्म। मैं विरोध करता हूँ आपकी बात का। नहीं, विरोध कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। विरोध की आप बात, लोग इसीलिए तो ये बैठे आपका विरोध झूठा करने के लिए वक्तव्य सर। है, हाँ, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हाँ, झूठ आप है। झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात सुन मनीष लीजिए। जी, हाँ। पहली मैंने बात कहा तो ना, आपको सत्यता बड़ी की बात है, घुट्टी, पुरानी एक मिनट धर्मेंद्र भाई आ रहे घटनाएं हैं, हैं, उसको सत्यता आप की किसी घुट्टी जो आपराधिक है, किसी- सत्यता कोई की भी घुट्टी घटना जो असम में है है, आप वो नहीं पी कतई रखी बर्दाश्त है, योग्य नहीं, लेकिन ठीक है। जो सत्यता जाति की संघर्ष घुट्टी है, जो है संघर्ष कांग्रेस है, पार्टी नहीं आतंकवादी पी घटना है, रखी है, उसको आप किसी बाकी तो क्राइम से दुनिया जोड़ दे रहे झूठी है हैं, सर ये बिल्कुल आपके ठीक नहीं लिए, है। बाकी तो दुनिया झूठी है Actually, आपके लिए। आप मनीष भाई, हाँ। आप विपक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से हाँ, ग्रसित हो। बिल्कुल मुझे सर, इसमें हम तो कहने ऐसा को नहीं। ग्रसित हो गए कि अब पूछिए मत। सही कह रहे हैं आप, इतना और ज्ञान इधर कहाँ से सुनिए। लाते हैं? एक आप लोग, अच्छा, एक थोड़ा सा आपके नेता एकात्मित राहुल होके गांधी। हमारी बात भी सुन लिया हाँ, करिए। सर हम तो सुन ही रहे हैं, अब दूसरी आप बात सवाल ये कहना उठाएंगे, चाह रहा जवाब तो हूं, देंगे ही ना अभी सर। आप कह रहे थे, अभी आप ही कह रहे थे कि जो पुरानी बात का जिक्र ना करें। आज तक मैंने तो आज आपकी नई व्याख्या सुन ली। अगर जो पूर्व में कुछ गलतियां होती हैं, देखिए ये कंटिन्यू प्रोसेस है उन्नति करने का। कुछ गलतियां अगर पूर्व में होती है तो उनसे सीख ली जाती है। लेकिन उसको बताया नहीं जाता है, अपनी उसको बताया नहीं जाता है, एक मिनट उसको बताएंगे अरे नहीं। आप सुन लो, हाँ। सुन लो, जब बुलाते हो तो सुना भी करो। राज भाई हम आप ही को उन सुन रहे हैं। गलती अपनी गलतियों को उन दूसरी गलती बता के हाँ। छोटा नहीं दिखाना चाहिए। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूं, वहां कारतूस, धर्मेंद्र भाई ने बोला वहां कारतूस गायब है। अश्विनी भाई बता दे कितने कारतूस आप लोगों के पास आए, क्योंकि ये आप हाँ, आपको बताना पड़ेगा। और एक और बात, अश्विनी साहब अब एक बात कह सकते हैं कि सरकार वहां की स्थिति को भांपने में फेल हुई, हाँ या ना? अश्विनी भाई ये तो बता दो, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। मेरी बात का जवाब फिर ठीक है, जवाब ले ले, वहां पे गृह मंत्री जी, जवाब ले ले। उनकी इंटेलिजेंस, हाँ, होल सोल सरकार हाँ, वहां को परखने में फेल हुई
कि नहीं हुई? हाँ, ठीक है, बताइए अश्वनी भाई अश्वनी जवाब भाई। दे दीजिए। अश्वनी भाई हुई कि नहीं हुई, मैं इतने ठीक के है। बाद बोल नहीं लीजिएगा। ठीक है, अरे ठीक है, मैं अश्वनी भाई से जवाब दे लीजिए। रहा हूँ, काहे आप हाँ। मुझे धर्मेंद्र जी का भी जवाब देना है, आपका भी जवाब देना है, तो दो लोगों का जवाब देना है। आप पहले मेरी बात का जवाब एक है बस। नहीं, ये क्विज छोटा नहीं सा हो है। रहा है हाँ। कि आप मैं दोनों ले बोलूंगा लीजिए तो ना, पूरा दोनों बोलूंगा, ले लीजिए ना, या दोनों अपना ले पूरा बोल लीजिए, उसके बाद जवाब लीजिए मेरे से। नहीं, आप जवाब दीजिए। मैंने अश्वनी आपसे क्या सवाल पूछा? आप सिर्फ इतना बताइए आपने जो भी कि सवाल वो पूछा, फेल हम हुई ठीक है, कि नहीं? ठीक है, बदल राज रहे भाई हैं। अब सवाल पूछा, हाँ या जवाब ना ले का लीजिए। हो के हम चुप हाँ। नहीं हो जाएंगे। हाँ, ठीक हम है। उसके बाद भी जवाब देंगे, आपके जवाब देने के बाद आप भी देश को बताएंगे बर्बाद करके ही चीजों चुप को। होगे। ठीक है, तो ठीक ना, है। समय नहीं बर्बाद कर रहा चुप हूँ। नहीं। हाँ, ठीक है, अश्वनी भाई जवाब देखिए, दीजिए। मैं अगर मैं बोलता हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, लेकिन हमारे अंदर कलेजा है उस चीज को कहने का। राज शर्मा और राज शर्मा जी की पार्टी में नहीं है वो कलेजा। मैं अब सुन लीजिए, राज शर्मा जी अगर कहीं फेल्योर नहीं हुआ होता, कहीं चूक नहीं हुई होती, तो ये घटनाएं नहीं हुई होती। बिल्कुल। अरे आप नहीं ये गलत नहीं हुई मोड़ो होती। मत जवाब अरे को। अब लीजिए, आप आपका फेल हुई कि नहीं हुई? अरे सर तुम बोल तो फेल दिया हुए, उन्होंने। नहीं बोलो। अरे सर अरे बोल तो बोलो, रहे हैं क्या कि होता दिल है? राज शर्मा जी ये नहीं कुछ होती, नहीं होता है। ये नहीं अब होती। सुनिए, अब आप डायरेक्ट कहिए सुनिए। फेल हुई। हाँ। अब आप भी जवाब मेरे का ग्राम टर्न में अरे में हुए। सर, जवाब अरे दीजिएगा। राज भाई रुक जाइए नहीं, ना, नहीं। रुक जाइए ना, ठीक है, जब बोलिए ना अश्वनी जब भाई। मैंने 76 की बात की, असम राइफल्स का कब्जा कर लिया गया, पूरा एमुनेशन लूट लिया गया, आर्म्स लूट लिए गए, कितना कांग्रेस के घर, राज शर्मा के घर, इंदिरा जी के घर कितना गया था, इसका भी जवाब तैयार रखिएगा। धर्मेंद्र जी, अब मैं बता आपकी दूंगा। बात का जवाब शुरू करता हूं। धर्मेंद्र भाई ने बहुत सी चीजें कहा। धर्मेंद्र भाई देखिए, एक अगर हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम मणिपुर की बात करें, मैंने पहले भी कहा, लेकिन आप लेकिन लगा के बात करते हैं कि वहां एक वो अपराध हो रहा है, वहां अपराध नहीं है। भाई अगर आपने इतना शर्म की बात आप कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, तो मुझे तो लग रहा है 84 के बाद दिल्ली में यमुना जी कांग्रेसी नेताओं के डूबने से भर गई थी एकदम से। वहां सिल्ट साफ करना पड़ता था, इतने शर्म के लोग से डूब गए लोग। और इतना शर्म आया कि राजीव गांधी जी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो धरती हिली तो यमुना जी जो है शर्म से डूबने वालों से डूब गई। 84 के दंगों में कितनी मानवता की हत्या 84 हुई में आप थी, कितने वहां साल के उसको थे? नहीं अश्वनी मानेंगे साहब? आप। और उसके जो बाद बता दिया दूसरा वो सुन लेकर लिया, आंख चलूंगा। बंद करके। देखिए अभी उसके बाद जो राजा दोरेंद्र सिंह की बात मैंने हम लोग वहां दोहरा रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 5 साल उसको शांत करने में क्यों लगा दिए। 5 साल लगे थे और अभी 100 दिन नहीं हुआ है और हम 90% चीजों पर काबू पा चुके हैं। अंतर है यही। अच्छा, आप भी 5 कांग्रेस साल चाह और रहे हो भारतीय क्या? जनता पार्टी की मतलब सरकार में। यही फेलियर अंतर है दर्शा रहे हो। कि आप काबू नहीं पाए और चाहते आप सब हैं कि प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री ना बोले, एमपी क्यों आए ना थे? बोले, सब लोग जाके वहीं क्या बैठ झूठ जाए बोल बोल के और सत्ता पे आए थे? भाई अपना किसने कहा उस था? समय क्या थे, पायलट साहब क्या थे, बहुत हुई गृह महंगाई राज्य की मार, अब मंत्री, की बार ये सरकार मिनिस्टर ऑफ स्टेट, काहे? और वो सदन में बयान बताइए दिए आप। और उन्होंने कोई वहां बड़े रॉबिन हुड 3.5 बन घंटे के आए गए। थे। और अपेक्षा सब करेंगे। अब भाग गए। अब इधर नोटबंदी की चले उधर, गए। उधर की अब इधर। आप राज भाई मथुरा सुन चले लीजिए। जाइए, तो छिपाया अब गया। राम राज मंदिर भाई आ पेशेंस जाइए। नहीं है, फिर आप अब गुस्साने लगते हैं, ऐसे गोल पेशेंस पोस्ट क्यों बनाए चेंज रखिए। करते हैं भाई? हाँ, बोलिए गोल अश्वनी पोस्ट क्यों साहब। चेंज कर रहे हैं? अश्वनी मणिपुर पर है तो सीना ठोक कर सदन में कहा था माननीय गृह मंत्री जी ने 11 तारीख को फिर से चर्चा कर लीजिए। है हिम्मत किसी इतना कांग्रेसी में कमजोर तो हो गया चर्चा आप कर लोगों का लीजिए। सीना। 11 तारीख इस उन्होंने सीना सच्चाई को ठोक तो के ले कहा ही नहीं था। सकते। आप लोग चर्चा नहीं इतना करना सीना चाहते कमजोर हो। हो गया आप पूरा। लोगों का पेट अस्तित्व नाप खत्म हो लेते हो। रहा है। पेट चाहे नाप सपा लेते हो हो चाहे और छाती का छोड़ दिए, नंबर सपा बता की बात देते नहीं हो। कर रहा। मैं ये जो इंडी अलायंस है, मैं इंडी अलायंस की बात कर रहा हूँ। सारे अच्छा, हवा क्यों भ्रष्टाचारियों को खराब अपने है आप अस्तित्व लोगों की की? पड़ी है। अच्छा, जब इसलिए से ये अलायंस अविश्वास बना, क्या प्रस्ताव दिक्कत है आपको? मणिपुर से कोई मतलब नहीं है किसी को। नाम हमारे अगर अलायंस मणिपुर का से मतलब होता तो टेंशन धर्मेंद्र भाई आपकी। जो है वहां की महिला राजस्थान की माता के बारे में ऐसी बात ना कहते कि वहां तो अपराध हुआ है। और वहां पर क्या हुआ है? वहां पर क्या साधु संतों का समागम हुआ था? नहीं, अब कत्लेआम हुआ है वहां भी। राज शर्मा जी, 100 कुछ लोग मरे हैं। तो शायद संभाल लेते। ठीक है, ये राज सोचना शर्मा जी पड़ेगा। बोलिए। और राज राजस्थान में उठा लीजिए, मंत्री कहता मैं ये कह है रहा- कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे। हाँ। ये राज भाई आपका प्रदेश है। अश्विनी आपका भाई, मंत्री मुझे कहता सबसे है, पहले आपसे एक मुख्यमंत्री बात कहता है पूछनी है। कि ये छोटा अरे बलात्कार आप है, सुन लेंगे? ये बड़ा बलात्कार है। सुनो, आप मुलायम सिंह जितना जी भी नहीं चीखोगे, रहे, कहते मगर थे मेरी लड़कों से आदत है, गलती मैं हो ये जाया नहीं कहूंगा करती मैं है। जा रहा हूँ। वो मैं अपराध आपकी नहीं बात थे। को सुनूंगा ठीक है अश्वनी जी, क्योंकि मेरा राज सीना शर्मा जी, ओरिजिनल इंच का है। ठीक है। आप लोगों का जो जितना भी सीना है जिसमें हाथ मारते हो, हाँ, हाँ। नाप अरे के धर्मेंद्र चले भाई आ जाओ। रहे हैं, तो कर पूरा लीजिए ना सेकंड डिबेट। और दिखाते कहते रहे छाती का गृहमंत्री नाप जी, है। आरोप करिए हाँ, मणिपुर पर। हैं? बोलिए लालू राहुल जी ने सही कहा था। हाँ। अरे आगे नाप मत। लिया होगा पेट। हाँ, अब सुने आप, हाँ। मुझे एक बात बता दीजिए, 84 में आप कितने साल के थे? हाँ। क्षमा चाह रहा हूँ अश्वनी नहीं भाई, ये तो सवाल नहीं तो पूछा। वो अगर कितने वो साल नहीं के? अगर 80 साल के भी होंगे तो क्या राज भाई हम ये जानना नहीं। चाहते हैं वो उस समय दंगे नहीं मैं हुए ये कह होंगे? रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं, अब हाँ। मनीष भाई सुनिए, हाँ। हमें वो बात ज्यादा अच्छी शोभा देती है जो हमने अपनी होशो हवास में अपनी आंखों से भी देखी हो। हाँ। आपने गूगल टकार लिया, हाँ। अभी आपने ना बताया ना ना डायरी ना लेके ना, बैठा सुनिए हूं। सुनिए राज भाई, सुन ये लीजिए, क्या सुन राज लीजिए। भाई, ये कौन सी राज बात जी, सुन होती है? लीजिए, कहाँ कैसी बात कर रहे हैं 84 आप? में राज मैं भाई, ये कैसी इंटरमीडिएट बात का कर रहे हैं आप छात्र सर? था। क्या मैं राज भाई? आपने इंटरमीडिएट खुद का देखा। छात्र था, बच्चा राज नहीं भाई, था, क्या गूगल नहीं जो टका ये रहा है। आज जो नूरानी चेहरा है ना आपका, ये सब हमारी गवर्नमेंट का आप सब सूख रहे हैं। हाँ। देखो यूपी ने कह दिया पेंशन बहाल नहीं करेंगे। हाँ। अरे एक बात गोल सुनिए, पोस्ट क्या चेंज। कर रहे हैं आप? हाँ। और अच्छा, आइए आपका पता सेना क्या भर्ती अच्छा पर है? आइए, हाँ। हाँ। अग्निवीर पर बोलिए क्या कुछ। कर रहे हो हाँ, सेना पे? हाँ। सेना पे क्या कर रहे नहीं, हो बताइए? हाँ, अग्निवीर अब आ भाग रहे जाइए हैं। जरा राम मंदिर। अग्निवीर हाँ। हैं? राम मंदिर आपने आइए। बनाया? हाँ। आप अरे, हाँ, हाँ। शर्म नहीं आ रही? मथुरा पर आइए, हाँ। आपने बनाया क्या? हाँ। यूसीसी पर वो आइए, तो कोर्ट के हाँ। आदेश है। हाँ। यूसीसी आइए, अरे आपका यूसीसी रोल क्या बोलिए। भाई? हाँ। नोटबंदी आप आपका बोल रोल के है, देखिए शायद एक बार। आपका हाँ। रोल है वहां जमीन इतना बेच गोल दी। पोस्ट चेंज हाँ। करेंगे आपका प्रभु, रोल है, आपके गोल नेताओं ने वहां पोस्ट। अरे जमीन खरीद मुद्दे पर ली। रहिए, हाँ। गोल पोस्ट चेंज मत हजारों की करिए। जमीन करोड़ों में बेची। गोल पोस्ट मत हाँ। चेंज करिए। आपने मंदिर बनाया। हाँ। एक मिनट सुनिए शाह जी, इसी पे बात होगी। आपने मंदिर बनाया पार्टी ने। सर हम अरे इस नहीं, पर मैं सर गोल चले जाएं, पोस्ट बहुत चेंज दूर करने चले की बात जाएंगे कर सर। रहा हूँ। हम मैं मणिपुर से संसद भाग के में आप हम सर मंदिर आज आ इस पर जाते हैं, चर्चा बाद में नोटबंदी करेंगे। आ जाते हैं। ठीक है। रहिए राज वहीं शर्मा रहिए बोलिए। भाई, मणिपुर रहिए। आप मणिपुर को अब आइए, सुनिए, दो इसीलिए बातों कहता का हूँ जवाब। कि आप लोग मणिपुर की चिंता नहीं है, हाँ ठीक है। नहीं है चिंता। धर्मेंद्र सिंह जी। नहीं, मैं इस सर, बात का जी, कहता हूँ ठीक। अश्विनी साई जी, ठीक आप है, गृह ठीक है मंत्री राज हो भाई जाओ। सुन लीजिए, अब सही धर्मेंद्र सिंह बात। जी को भी सुन लीजिए। ठीक है, आपके साथी हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र सिंह जी। मनीष जी, साथी तो आप साई भी हो साहब हमारे। कह रहे थे अभी 90 दिन हो गया, 90% संभाल ले गए हैं। हम्म। दो चीज है, अगर इंटेलिजेंस फेल्योर था या अमित शाह जी के बयान से लग रहा था कि उनको अंदर अंदर सुलग रही चिंगारी का आभास था, या किरण रिजिजू ने भी कहा कि हमने अपील किया था दोनों पक्षों से लेकिन नहीं माने। तो इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई, जिसमें चाहे महिला के साथ हो चाहे वहां के लोगों के साथ है, इसकी जिम्मेदारी किसी की तय हुई? क्या गृह मंत्री जी ने अपना फेल्योर मान के इस्तीफा दिया या मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया? इस तरह आप ये कह करके कि 131 दिन 93 में घटना हुई थी तो आप 6 महीने में कंट्रोल करेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। वो देखिए पुरानी बातें था, संसाधन अलग हो गया, लोग पढ़ाई का लेवल बढ़ गया, लोग पढ़े लिखे हो गए और अवेयरनेस आ गई है। आप 21वीं सदी में अगर आप पुरानी बातों से तुलना जरा ये कर रहे हैं गिलास ले जा ले। तो आपको जनता कभी माफ नहीं कर रहे करेगी, ये देख रही। दूसरी दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो जी। अभी पूछ रहे थे, शाही साहब कह रहे थे, अरे मंदिर पे आप क्या बात करोगे, मंदिर माननीय न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं, बल्कि देश की जनता से एक एक से पैसा लेकर के किस तरह से जमीन का वहां पे आपने खरीद फरोख्त किया, पैसे एक एक दिन में कई कई करोड़ कई कई गुना मैंने जमीन गोल का दाम पोस्ट बढ़ा धर्मेंद्र करके जी क्षमा के भ्रष्टाचार साथ किया। गोल पोस्ट उसमें चेंज तो राज इसमें भाई तो कर पूरा रहे थे, उस पर कहा देश था। मैं देख रहा मंदिर का है, सवाल जनता और देख रही, मंदिर तो समय हमारे आने दीजिए, एजेंडे आपको में था, हम जवाब लोगों ने मिलेगा, चिंता बनवाया। मत करिए। बैठिए, अभी इसी चुनाव में आपको सही जवाब मिल जाएगा। झूठ का ज्यादा दिन समय नहीं होता है। देश की जनता अभी आप समझ लोगों गई को झूठ मिला क्या, है 2 भाई, बार सरकार बनाए और दोनों बार ठगने काम यूपी में किए। आप 40 अभी एमपी खो वित्त रहे हो। मंत्री अभी जी आपको बोल रहे मिला कि है मैं जनता 22 की से 23 जो में आए, मांग अभी थी, 1 जनता साल की पर नहीं आवाज हुआ समझ आपका। करके मैं उसको करने काम मैंने किया, आपकी सरकार ने किया। जनता यही चाहती थी कि सिलेंडर जो 300 का था उसको 1100 में खरीदूं। जनता यही चाहती थी खाद महंगी हो जाए, 5 किलो की कटौती करके बोरी आए। ठीक है सर, जनता यही चाहती थी समय कि कम है, टमाटर 200 समय कम रुपए है किलो सर, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश 17 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।